जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, विदेशी वर्ण क्या होते हैं और नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किसके साथ सबसे पहले हुआ था, उनसे बना शब्द क्या होता है। आइए तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? देखो, जो विदेशी वर्ण होते हैं कितने होते हैं स्टूडेंट? 4 होते हैं विदेशी वर्ण। इतना याद रखना, कितने होते हैं? 4 होते हैं। जी हाँ, 4 कौन कौन से? का, जा, हा और आ। ये देखो, ये विदेशी वर्ण होते हैं स्टूडेंट। इनको जरूर आपको याद रखना है कि विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। का, जा, फा और आ, ये विदेशी वर्ण होते हैं। और इसमें से आपने इसको देखा होगा, इसे और क्या कहा जाता है? आगत स्वर। इसे क्या कहा जाता है? कभी कभी पूछता है, आगत स्वर कहा जाता है। आगत स्वर ना आकर इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है। मेहमान स्वर भी कहा जाता है। इन्हें विदेशी भाषा का स्वर भी कहा जाता है। विदेशी भाषा का स्वर भी कहा जाता है। लेकिन विदेशी वर्ण पूछे तो 4, का, जा, फा, आ। आपके एग्जाम में आएगा 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से विदेशी वर्ण नहीं है तो का, जा, फा, आ, यहाँ और दे देगा, झा, अड़ा या कुछ भी दे देगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा विदेशी वर्ण नहीं है, तो समझना विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बात करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी थे जिनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दोस्तों सबसे पहले 5 वर्णों के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया था और उनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाने लगा। याद रखना। आइए, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हम पढ़ेंगे। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग स्टूडेंट है, जी हाँ, नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले 5 वर्णों के साथ हुआ और वो 5 वर्ण कौन कौन से हैं जरा देखो। का, खा, गा, जा और फा। ये नुक्ता चिन्ह इन 5 वर्णों के साथ होता है लेफ्ट साइड। इधर देखो, ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हो गया। अब आपसे पूछेगा नुक्ता चिन्ह किन वर्णों के साथ प्रयोग होता है, तो आप ऑलरेडी तैयार रहना। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किसके साथ होता है? तो क, ख, ग, ज, फ। यूपीएसआई और लेखपाल वाले बच्चे ध्यान दें, आएगा तो गलत मत करना। तो इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। इनसे बना शब्द क्या कहलाता है स्टूडेंट? अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप, नहीं तो आगे चलते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो जरा देखिए, अब हम बात करेंगे प्रिय स्टूडेंट, द्वित्व वर्ण क्या होते हैं। द्वित्व वर्ण आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, द्वित्व वर्ण या इसी को द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण क्या होते हैं स्टूडेंट? हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, पहले उसको भली भांति आप देखें। जैसे एक अनाज का नाम लिखा मैंने मक्का, जैसे एक शहर या राज्य का नाम लिखा मैंने, राजधानी का नाम लिखा दिल्ली। जैसे हम किसी भी फल का नाम लिख दें, किसी चीज़ को अधपका या कच्चा कह दें। देखो यहाँ, जैसे एक जानवर का नाम लिख दिया मैंने बिल्ली।
देखो स्टूडेंट, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, कोई भी शब्द लो, जब कहीं भी किसी शब्द में बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला वर्ण पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला पूरा, बीच वाला आधा, बाद वाला वर्ण पूरा हो, लेकिन स्टूडेंट वर्णों की स्थिति समान हो, 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 वर्णों की स्थिति समान हो। वर्णों की स्थिति समान हो का मतलब ये हुआ, आधा का के बाद पूरा का आया, आधा ला के बाद पूरा ला आया, आधा चा के बाद पूरा चा आया, आधा ला के बाद पूरा ला आया। जहाँ इस कदर वर्णों की स्थिति सेम हो उसे ही द्वित्व वर्ण या द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आपको मिलेगा देखने को। अच्छा, अब वही पूछ ले, अगर संयुक्त वर्ण क्या होता है, संयुक्त वर्ण क्या होता है, दे देगा स्टूडेंट, संयुक्त वर्ण दे देगा। आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा संयुक्त वर्ण होगा। अब संयुक्त वर्ण का मतलब, जैसे मैंने एक शब्द लिखा मक्खन, जरा देखो स्टूडेंट, मक्खन लिख दिया, अंबर लिख दिया, ऐसे एक शब्द लिख दे रहे हैं प्रसन्नता, प्रसन्नता। इन तीनों में से पूछेगा कौन सा द्वित्व वर्ण है, तो द्वित्व वर्ण कौन सा होगा, ये प्रसन्नता। ये देखो बीच वाला वर्ण आधा और बाद वाला वर्ण पूरा, वर्णों की स्थिति क्या है, सेम है। लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ आ जाइए, आप लोग देखिए, बीच वाला वर्ण तो आधा है, बाद वाला पूरा है, बीच वाला आधा, बाद वाला पूरा, लेकिन वर्णों की स्थिति सेम नहीं है, वर्णों की स्थिति सेम नहीं है। आधा का के बाद खा, आधा माँ के बाद बा आया, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, संयुक्त वर्ण कहा जाएगा। इस पूरे शब्द में संयुक्त वर्ण कौन सा होगा, आधा का और खा, आधा माँ और बा। समझ गए स्टूडेंट? आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, है ना। और आपका वर्ण विचार खत्म होने वाला है स्टूडेंट। इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, जितने कठिन शब्द हैं प्रैक्टिस कराएंगे। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, है ना। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 होते हैं। आपने देखा होगा 4 कौन कौन से, छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनसे बना शब्द हमेशा तत्सम होता है। छ, त्रय, ज्ञ से बना शब्द सदैव तत्सम होता है, तत्सम होता है। अगर ये किसी शब्दकोश में आ जाते हैं तो इनसे बना शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट, जो ये त्रय है, ये 6 है, किससे बना है। आपसे पूछेगा 6 किससे बना है, तो आधा का और मूर्धन्य सकार पूरा से ये 6 बनता है। ऐसे जो त्र है, त्रय किससे बनता है, आधा तय और रे से त्रय, और जो ज्ञा आपका बना है आधा जय और इया से मिलकर बनता है, और जो श्र है स्टूडेंट आधा तालव्य सकार और रे से मिलकर बनता है। बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन ये कहाँ पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये नहीं पूछता है। जो अब बता रहे हैं वो पूछेगा, ध्यान से सुनना। पूछेगा ऐसे 6 का निर्माण किससे होता है, आधा 6 पूछ लेगा। जब आधा 6 देगा तो इन दोनों को भी आधा करना है, आधा का और आधा सा से आधा छा का निर्माण होता है। अब यही पूछेगा आधा त्रय का निर्माण किससे होता, तो आधा ता आधा रा, ये हलंत लग जाएगा दोनों में। अगर इसमें हलंत लगा तो दोनों में हलंत होगा। फिर देखो ज्ञा जो होगा आधा जय और इया। फिर देखो श्रय जो है तालव्य सकार स्वर रहित आधा और रे आधा से मिलकर श्रय बनता है। अच्छा, कई बार कंडीशन ये आती है कि ये नहीं देता है, दूसरा दे देगा। बात ध्यान से सुनो, ये नहीं देगा तो दूसरा दे देगा। अब होता क्या, कई बार ऐसे पूछेगा, जरा देखो इसको रिमूव कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते हैं। देखो 2 रूप तो आप यहाँ जान गए, अब तीसरा एक रूप और देखो यहाँ, जैसे छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। कभी कभी इसका रूप ऐसे देता है, जरा देखो। तो आज जो छा है आधा का
और स से मिलकर बनता है, क्योंकि यहाँ हलंत नहीं लगा है। हलंत लगेगा तो इसमें भी हलंत लग जाएगा। अब अगर इसको आधा करेगा तो इसमें से ए स्वर बाहर निकाल देगा, ए स्वर। देखो यहाँ 6 इससे भी बनता है, ये भी सही है, क्योंकि ये जब पूरा था तो इसमें ए स्वर सम्मिलित था, जब इसको आधा किए तो ए स्वर बाहर निकल गया। त्रय जो है आधा तय और रे से त्रय होता है, और इसको भी आधा करेंगे तो इसमें से ए स्वर बाहर निकाल देंगे। ज्ञा है तो आधा जय और इया से बनता है, इसको आधा करेंगे तो ए स्वर बाहर निकाल देंगे। श्रेय है तो आधा से और रे से बनता है, अगर इसको आधा करेंगे तो ये स्वर आ बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों ये भी आपका सही है, 6 त्रय ज्ञ श्रेय का ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप समझना दोनों तरीका सही है। 6 त्र ज्ञ श्रा, तो 6 आधा का और से त्रय आधा तय और रे ज्ञ आधा जय और इया, और ये श्रेय जो है आधा से और रे। चाहे ये एग्जाम में दे चाहे ये दे, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में स्टूडेंट जानते हो कौन सा देता है, ये वाला प्रारूप देता है जो छोटा ए स्वर निकाल देता है। तो स्टूडेंट ये रहा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चल दोस्तों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।